खब्बू तिवारी हैं, अभय सिंह हैं, लंबी लंबी गाड़ियों का काफिला चलता है उनके साथ। संभाल पाएंगे आप विरोधियों को? पूर्वांचल में सबसे बड़े किसी को जीत मिलेगी तो चौधरी लोटाराम निषाद को मिलेगी। बाहुबलियों का गढ़ है गोसाईगंज। देखिए, बाहुबली नहीं, जिनके पास जनबल है वो बाहुबली। हमसे बड़ा वहाँ बाहुबली कोई नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी के मुंह से निकल गई है सच्चाई कि लोटाराम 1.5 लाख से शुरुआत करेगा। हौसले बुलंद हैं एकदम। बिल्कुल से आपके नाम का ऐलान हुआ है तब से आप खूब एकदम बोल रहे हैं बाहुबलियों के खिलाफ बेबाक होकर। कभी धमकी वमकी तो नहीं मिली? देखो, लोटाराम निषाद धमकियों से नहीं डरता। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। समाजवादी पार्टी 27 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। तमाम जगहों पर अपने लोगों को उतारना शुरू कर दी है। इसी क्रम में आज बातचीत करेंगे समाजवादी पार्टी के नेता लोटाराम जी से। गोसाईगंज विधानसभा की आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहले तो बधाई आपको। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके। जनता खुशी है आप लोगों को? देखिए, खुशी हमारा लक्ष्य है 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है और उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। एक ऐसे व्यक्ति को जिसका गांव में घर न सिवान में डेरा, मेरे पास सही तरीके की साइकिल भी नहीं है, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस भरोसे के साथ मुझे जो है कि हार्ड सीट कहते हैं लोग, मैं हार्ड सीट नहीं मानता हूँ, उसे कोल्ड सीट मानता हूँ। गोसाईगंज से मुझे प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है और यहाँ तक कि संकेत हो गया है कि लोटाराम निषाद को ही वहाँ से चुनाव लड़ना है। तो वहाँ पर जो बाहुबलियों की बात कर रहे हैं, नोटबलियों की बात कर रहे हैं, मेरे पास जनबल है, वोट बल है, न बाहु। जनता नारा लगा रही है, बाहुबली न नोटबली, अब की बारी वोट बली। और दूसरा नारा वहाँ की जनता दे रही है। हमारे जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले, सामंतवाद और बाहुबलियों का खदेड़ा करने वाले जो हमारे नेता रहे हैं, परशुराम यादव, सीताराम निषाद, लोग कह रहे हैं कि परशुराम और सीताराम, अब की बार लोटाराम। तो लोटाराम वहाँ पर जो बाहुबली जिनको आप लोग कहते हैं, हमारी पार्टी ने जिसको विधायक बनाया, जमीन डोल गया। नेताजी ने जेल में रहते हुए टिकट दे करके विधायक बनाया था। वो कहते थे नेताजी लाठी डंडा से मारकर खदेड़ा भी करेंगे, भगा देंगे, घर बैठना कबूल स्वीकार करूंगा, किसी दल में नहीं जाऊंगा। वो हमारी पार्टी के साथ दगाबाजी, कलाबाजी करके चले गए और हमारे नेता पर तमाम तरह के आरोप लगाने का काम किए। तो अखिलेश यादव का दूत वहाँ गया है और जनता बड़ी उत्साहित है। और जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने 70 के दशक में एक नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यही नारा वहाँ पर हमारे पीडीए का कि ताकत जो है 10 बनाम 90 की है। बाहुबलियों का गढ़ है गोसाईगंज। देखिए, बाहुबली नहीं, जिनके पास जनबल है वो बाहुबली। हमसे बड़ा वहाँ बाहुबली कोई नहीं है। मैं वहाँ बहुत बड़ा बाहुबली हूँ क्योंकि मेरे पास जनबल है, हम अपने पीडीए की ताकत है और मेरी एक विचारधारा है। अंबेडकर बात की, मंडल बात की, कर्पूरी बात की, पेरियार बात की, तो जगदेव बाबू की विचारधारा, जिसके कारण मुझे भरपूर वहाँ पर सहयोग और समर्थन मिल रहा है और लोटाराम मजबूती से चुनाव लड़के जो लक्ष्य दिया गया है मुझे, माननीय अखिलेश यादव जी के मुंह से निकल गई है सच्चाई कि लोटाराम 1.5 लाख से शुरुआत करेगा। तो पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश नहीं तो पूर्वांचल में सबसे बड़े किसी को जीत मिलेगी तो चौधरी लोटाराम निषाद को मिलेगी। खब्बू तिवारी हैं, अभय सिंह हैं, लंबी लंबी गाड़ियों का काफिला चलता है उनके साथ। संभाल पाएंगे आप विरोधियों को? देखिए, गाड़ियों के काफिले से जीत नहीं मिलती, जीत मिलती है जनबल से, वोट की ताकत से। और साथ जनबल नहीं है। जनबल का 10% है, हम 90% हैं। वहीं के स्थानीय रहने वाले लोग मिला के 10% हैं। हमारी ताकत, पीडीए की ताकत वहाँ 90% है। और सारा पीडीए परिवार जो है लोटाराम निषाद के नैया का खेवनहार बनने के लिए लोगों ने कहा कि हम वोट भी देंगे, नोट भी देंगे, गेहूं, चाउर, आलू, प्याज, सब कुछ दे करके एक गरीब के बेटे को जिता करके हम लोग जो है कि भेजने का और अखिलेश यादव जी का सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। और गाड़ियों की जहाँ बात आ जाएगी, हमारे पास इतना जनबल है और इतने बड़े हमारे विचारधारा के समर्थक हैं कि हमारा अगर आह्वान एक कर दूंगा तो गाड़ियां यहाँ लखनऊ से ले करके जहाँ प्रवेश करेंगे कूड़े भार तक, गोसाईगंज विधानसभा तक, इधर से जो है कि चिन्हट से ले करके और समझो कि गोसाईगंज तक, कटहरी तक
गाड़ियों को खड़ा करने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि लौटर राम को इतना भरपूर सहयोग समर्थन जो है पूरे प्रदेश से मिल रहा है। केवल आह्वान कर दूंगा, हर जिले से 100, 200, 500 गाड़ियों का काफिला निकल के आ जाएगा। मैं उस दिन निकला था, एक बोलेरो गाड़ी लेकर के, लोगों को मालूम हो गया सोशल मीडिया के माध्यम से कि मैं अपने विधानसभा में प्रवेश करने जा रहा हूं, और जगह जगह जो है 4 गाड़ी 5 गाड़ी 4 गाड़ी 5 गाड़ी लगते लगते एक लंबा काफिला लौटर राम निषाद का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे समर्थकों ने, हमारे सहयोगियों ने लगा दिया। तो मैं अपने वोट के को सहेज करके अपने जो बिछड़े हुए लोग हैं उनको जोड़ करके, जगा करके, पीडीए को मजबूत आधार दे करके 2027 के विधानसभा चुनाव में बाहुबलियों का खदेड़ा करने का और अपने जनबल की ताकत से माननीय अखिलेश यादव जी का सम्मान। हौसले बुलंद हैं एकदम। बिल्कुल, हौसला काहे को गिरेगा भाई। देखो, कहा जाता है कि रण क्षेत्र में जो जीते उसे सुरवीर कहते हैं, और समुद्र के लहरों का जो सामना करे उसे कर्णधार कहते हैं, और जो बाहुबलियों से मुकाबला करे उसे बाजीगर कहते हैं। तो लौटर राम निषाद जो है ना, ये बाहुबली नोटबली की जिनकी बात करते हैं, उनसे अपने वोट की ताकत से संघर्ष करते हुए बाजीगर बनकर के उभरने का काम करेगा। जब से आपके नाम का ऐलान हुआ है तब से आप खूब एकदम बोल रहे हैं बाहुबलियों के खिलाफ बेबाक होकर, कभी धमकी वमकी तो नहीं मिली? देखो, लौटर राम निषाद धमकियों से नहीं डरता, और डर शब्द तो मेरे चरित्र में है ही नहीं। मरना कबूल है, डरना नहीं, जमीर बेचना नहीं। और डर किस बात का भाई, ये लोकतंत्र का महापर्व होगा भाई, जिसके साथ जनता, जिन्हें जन समर्थन, वह बाहुबली है। हमारे मतदाताओं ने, जिनको आप बाहुबली कह रहे हो, हमारी ही जनता ने जिताने का काम किया, और वह दगाबाजी करके, नमक हरामी करके, जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद करके जो है भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए। तो आप तो भारतीय जनता पार्टी को वहाँ बड़ा खोज कर रहे हैं, वहाँ पर छानबीन चल रही है कि कौन लौटर राम निषाद का सामना कर पाएगा। वह दोनों बाहुबली दूसरा ठौर ढूंढ रहे हैं, फेल हो गए हैं। फेल हो गए। भारतीय जनता पार्टी हमारी काट ढूंढ रही है, और लौटर राम फिर भी जो है मजबूती के साथ वहां लड़ करके जो है वहां चुनाव जीतेगा, ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने का काम लगता है भाजपा को कोई काट नहीं मिलेगा चौधरी लौटर राम निषाद का? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। मुझे आंतरिक सूत्रों से मालूम हुआ है कि लौटर राम निषाद का नाम आने से उनकी घबराहट बढ़ गई है, परेशान हो गए कि अखिलेश यादव ने यह कहां से, किस पिटारे से निकाल करके और बाहुबलियों का मुकाबला करने के लिए ऐसे सामाजिक न्याय के योद्धा को यहाँ उतार दिया। तो कार्यकर्ता आपका नाम सुन के खुश हैं गोसाईगंज के? बिल्कुल, एकदम जा रहा हूँ, हाथों हाथ जनता ले रही है, तन से, मन से, धन से सहयोग लोग कर रहे हैं, और लोग कह रहे हैं हम नोट भी देंगे, वोट भी देंगे, लौटर राम को जिता करके जो है अखिलेश यादव का सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। तो हमारे साथ जनता है, जनता का बल है, जनता का पौरुष है, और जनता के आशीर्वाद से, जनता के मत से हम जीत करके और माननीय अखिलेश यादव जी का सम्मान बढ़ाने का और उनके इरादे पर खरा उतरने का काम करूंगा। तो हमारे साथ चौधरी लौटर राम निषाद जी थे, जिन पर गोसाईगंज से अखिलेश यादव ने विश्वास जताया है, इनको जिम्मेदारी दी है उस विधानसभा क्षेत्र की। इनके हौसले पूरी तरीके से बुलंद हैं। इनका मानना है कि 27 में ये गोसाईगंज विधानसभा से सपा का परचम लहराएंगे, अखिलेश यादव का परचम लहराएंगे। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।